हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 7 जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर और लेखक हैं हुमायूं कबीर। इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहें और साथ ही साथ अपने चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। यहाँ आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, अर्थात कि ये जो आर्टिकल है, ये जो लेख है जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति की एकता, ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? तो उत्तर है हुमायूं कबीर। अगला प्रश्न है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर वाज ए लेक्चर डिलीवर्ड बाय हुमायूं कबीर इन डैश। तो ये जो लेक्चर है एक जो कि हुमायूं कबीर ने दिया था, इसका नाम द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर है, मतलब भारतीय संस्कृति की एकता। ये लेक्चर कहाँ दिया गया था? तो उत्तर है बड़ौदा यूनिवर्सिटी। ये प्रश्न 2019 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है, इस पर ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न है हुमायूं कबीर वाज ए फेमस डैश। हुमायूं कबीर एक प्रसिद्ध क्या थे? तो लेखक, पोएट, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार, एसेइस्ट, पद्य लेखक और पॉलिटिकल थिंकर, मतलब राजनीतिक विचारक। ये सभी गुण थे उनमें। अगला प्रश्न है इन हुज प्राइम मिनिस्टरशिप हुमायूं कबीर वाज अ कैबिनेट मिनिस्ट्री, मतलब किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुमायूं कबीर एक केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है ऑफ विच डिपार्टमेंट हुमायूं कबीर वाज ए कैबिनेट मिनिस्टर। हुमायूं कबीर किस डिपार्टमेंट के एक कैबिनेट मिनिस्टर थे? तो उत्तर है साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स। ये जो विभाग था, इस विभाग में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है। अगला प्रश्न है द लेक्चर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर फोकसेस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चर एंड इट्स रिच डैश। ये जो लेक्चर है, जो भाषण है, जिसका शीर्षक दिया गया है कि भारतीय संस्कृति की एकता, ये किस चीज़ पर आधारित है, मतलब किस चीज़ को दिखाता है? तो यहाँ बात की गई ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चर, भारत के गौरवान्वित इतिहास की और साथ ही साथ उसके रिच डैश की। तो यहाँ पर हेरिटेज भरा जाएगा, मतलब कि उसके पुराने धरोहर की, ठीक है, भारत के जो प्राचीन और व्यापक धरोहर है उसकी चर्चा करता है। Who were regarded as the earliest invaders of India till recently according to the author। लेखक के अनुसार हाल के समय तक, अभी के समय तक, किन्हें भारत का सबसे प्राचीन आक्रमणकारी माना जाता था? तो उत्तर हैं आर्यन। और मैंने बताया कि ये आर्य लोगों को ही, इन्हीं के नाम पर जो है भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च द एग्जिस्टेंस ऑफ डैश हैज़ बीन कंसीडर्ड टू बी ट्रू। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार, मतलब आधुनिक शोध के अनुसार, किसका अस्तित्व वो सही माना गया है? तो उत्तर है प्री आर्यंस इन्वेडर, मतलब कि आर्यनों के पहले के जो आक्रमणकारी हैं उनका अस्तित्व भी सही माना गया है कि हाँ, आर्यनों के पहले भी कोई लोग भारत आए थे आक्रमणकारी बनकर। अगला प्रश्न है मॉडर्न रिसर्च हैज़ प्रूव्ड दैट देयर वेयर इन्वेडर्स इवन बिफोर द डैश पोर्ड इनटू दिस लैंड। आधुनिक जो शोध हैं वो हमें ये बताते हैं, ये साबित करते हैं कि डैश के पहले भी आक्रमणकारी भारत आए थे, मतलब इस ज़मीन पर, इस भूमि पर आए थे। तो किसके पहले? आर्यंस के पहले। आर्यंस के पहले भी आक्रमणकारी इस भूमि पर, भारत भूमि पर आए थे। अगला प्रश्न है द ग्रीक इन्वेडर्स वेयर फॉलोड बाय साका
एंड डैश, मतलब जो ग्रीक के आक्रमणकारी थे उनके बाद भारत कौन आए, तो शाक वंश और हून वंश, ठीक है, शाकाज एंड हून्स। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज डैश। तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं कि द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज डैश, भारतीय सभ्यता संस्कृति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण क्या है, डैश है। और इसी का एक 2019 में आया हुआ इसी का एक प्रश्न है कि व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर के अनुसार क्या चीज़ है जो भारतीय संस्कृति की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है, तो ये है अंडरलेइंग यूनिटी, मतलब समग्र एकता, ठीक है, सम्मिलित एकता जो है भारतीय संस्कृति की एक गुण है। अगला है इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन नो सिविलाइजेशन कैन बियर कंपेरिजन विद द सिविलाइजेशन ऑफ डैश, मतलब मात्रा में हो या समय काल में हो, किसी भी देश की संस्कृति जो है किस देश की संस्कृति की तुलना में कुछ नहीं है। तो यहाँ उत्तर है भारत की तुलना में। भारत की तुलना में किसी भी देश की संस्कृति जो है, सभ्यता जो है, वो बराबर नहीं आती। अगला प्रश्न है द वाइटिलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज़ इक्वली डैश, मतलब कि भारतीय संस्कृति की जीवंतता जो है पूरी तरह से डैश है, क्या है, अमेजिंग, मतलब आश्चर्यजनक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है इंडियन कल्चर इज़ डैश, भारतीय संस्कृति डैश है, क्या है, ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स, कई सारी संस्कृतियों का मेल है। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि भारत में कई सारे लोग आते गए और यहाँ बसते चले गए, यहाँ की संस्कृति को वो अपनाते चले गए और अपनी संस्कृति भी यहाँ छोड़ते चले गए। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति कई सारी संस्कृतियों का मेल है। फिर है विच इज़ द ओनली कंट्री हुज सिविलाइजेशन कैन बी कंपेयर्ड विथ इंडिया, कौन सा ऐसा एकमात्र देश है जिसकी सभ्यता की तुलना भारत से की जा सकती है, तो वो है चाइना, ठीक है, चीन की जो चीन एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभ्यता की तुलना भारत से की जा सकती है। अगला प्रश्न है वेयर हैज़ ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज्ड, कहाँ पुरानी सभ्यताएं जो हैं, पुरानी सभ्यता और संस्कृति दोनों का विकास भी हुआ और थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन वो जीवित हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन में सभ्यताएं आई भी, विकास भी किया और बदलाव भी हुआ उसमें, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए कभी भी। अगला है द कैपेसिटी ऑफ डैश इज़ एग्जिबिटेड बाय इंडियन सोसाइटी, मतलब कि भारतीय समाज की डैश कैपेसिटी वो दिखाई देती है। तो किस चीज़ की कैपेसिटी दिखती है भारतीय समाज की, वो है रीएडजस्टमेंट की, मतलब कि पुनर्समायोजन, मतलब भारत हर चीज़ के लिए समायोजन करने को तैयार होता है, समझौता करके उसमें जीवित रहने को तैयार होता है, ये भारत का एक गुण है। अगला प्रश्न है व्हाट हैज़ बिकम द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, भारतीयों के जीवन का नीति सभी क्षेत्रों में क्या रहा है, तो रहा है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, यही है भारतीयों की संस्कृति नीति जो पुराने समय से चली आ रही है और अब भी है कि जियो और जीने दो। अगला प्रश्न है टॉलरेशन हैड लेड टू द डैश, मतलब कि सहनशीलता जो है वो हमें किस ओर ले जाती है, तो यह है सफरेंस की ओर, मतलब कि आप पीड़ित होते हैं, सहनशीलता से आप पीड़ितता की ओर ले जाती है। अगला है व्हाट इज़ प्रिफरेबल टू फैनेटिक डिवोशन, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कि आप आत्मीय समर्पण कह सकते हैं, मतलब आपने आत्मा का समर्पण, यह है टॉलरेशन, सहनशीलता। सहनशीलता को ये आत्मीय समर्पण कहा जा सकता है क्योंकि सहनशीलता का मतलब आप अपने आप को सौंप देते हैं, ठीक है, आप सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अगला है यूनिटी एंड डैश मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज़ ट्रू एंड वाइटल, एकता और डैश ये दो चीज़ें हैं जो कि किसी भी संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए, जो कि सच्ची है और सर्वव्यापक है, तो ये है यूनिवर्सैलिटी, मतलब कि सर्वव्यापकता
जो हर जगह उपलब्ध है उसके बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कल्चर इज़ ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ डैश स्ट्रैंड्स ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड वाइटलिटी। संस्कृति जो है हमेशा से एक जटिल रहा है, जटिल रूप रहा है डैश स्ट्रैंड्स का मतलब कि डैश धागों का, जो कि अलग अलग महत्व रखते हैं और अलग अलग अपनी उपयोगिता रखते हैं। तो यहाँ पर मैनी स्ट्रैंड्स मतलब बहुत सारे धागों का जो है मिश्रण रहा है संस्कृति, जो कि अपनी अपनी उपयोगिता और अपना अपना महत्व रखते हैं। फिर है, कल्चर इज़ द डैश ऑफ सिविलाइजेशन। संस्कृति जो है डैश है सिविलाइजेशन का। तो एफ्लोरेंस मतलब खिला हुआ रूप। संस्कृति सभ्यता का ही एक विकसित रूप है, खिला हुआ रूप है। फिर है, देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट डैश। कहीं भी संस्कृति हो ही नहीं सकती बिना डैश के। तो किसके? सिविलाइजेशन के। मतलब कहीं भी संस्कृति सभ्यता के बिना नहीं हो सकती है। अगला है, द एक्सपीरियंस ऑफ डैश कंट्रीज गिव अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। तो डैश देशों का अनुभव हमें ऐसे रूप देता है जहां हम देखते हैं कि सभ्यता तो है लेकिन संस्कृति नहीं है। तो कैसे देशों का? तो यहाँ पर यूरोपीय देशों का, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो गुण है, वहाँ का जो केस है, वो अनुभव हमें बताता है कि वहाँ संस्कृति तो है, सभ्यता तो है लेकिन संस्कृति नहीं है। इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस इन नॉट वन ऑफ द क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डैश। भारत में जो अंतर है लोगों में और उनकी जातियों में, ये न सिर्फ उनके गुण को लेकर के है बल्कि उनकी सूचना और उनके डैश को लेकर है। तो डैश की जगह अवसर होगा, उनके अवसर को लेकर के है। अगला है, इन वन सेंस व्हाट इज़ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। मतलब एक बात में क्या कहा जा सकता है कि कौन सी चीज़ है जो सभी संस्कृतियों का एक मुख्य गुण है। कौन सी चीज़ सभी संस्कृतियों का एक मुख्य गुण है? तो वो है यूनिटी, एकता। एकता सभी संस्कृतियों का एकमात्र मुख्य गुण है। अगला है, व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विश द कल्चर ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारत की संस्कृति को सभी देशों से अलग बताती है? तो वो है इट्स अनब्रोकन कंटिन्यूटी। इसका कभी न खंडित होने वाला सर्वव्यापकता, मतलब उसका गुण, लगातार चलते रहने का गुण, जो कि कभी भी खंडित नहीं होता है। यही है भारत की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो बच्चों, इसके साथ ही आज का ये ऑब्जेक्टिव सेशन समाप्त हुआ। हम कल की वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करें। हो सकता है अभी वीडियो कुछ दिन इर्रेगुलर आए, किसी दिन आए किसी दिन ना आए, तो आप विचलित ना हों। आपके कोर्स की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं पूरा करूंगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अभी मैं थोड़ा व्यस्त रहने वाला हूं, तो इस कारण से जो है आपकी वीडियोस थोड़ी सी इर्रेगुलर हो सकती हैं। तो आप बेचैन बिल्कुल ना हों, भरोसा रखें मुझ पर, मेरे चैनल पर, और जुड़ते रहें इस चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप पर, हर जगह, हर साधन पर, फेसबुक पर, आपके पास जहां साधन हो आप इसे फैलाएं और लोगों से कहें सब्सक्राइब करने को, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लाइव क्लासेस की व्यवस्था कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।